हेलो फ्रेंड्स, आप सबका टेक लड्डू जी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम जब पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन आता है, एक करंट एड्रेस का, एक परमानेंट एड्रेस का। इनका क्या मीनिंग है, क्या करना चाहिए हमें कि मुझे अपना पासपोर्ट जो है वो करंट एड्रेस पे बनवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या फिर मैं यहीं रह के अपना परमानेंट एड्रेस पे कैसे अपना पासपोर्ट बनवा सकती हूँ। तो वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर इस वीडियो से आपका कोई भी रिलेटेड डाउट हो तो इसमें आप कमेंट भी करके मेरे से पूछ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे कि हमारे पास ऑप्शन आता है करंट एड्रेस का एंड परमानेंट एड्रेस। जैसे होता क्या है कि हम आज के टाइम में कोई भी ज़्यादातर अपनी स्टेट में नहीं रहता है, कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, कोई जॉब करने के लिए दूसरी स्टेट में गया है, कोई स्टडी करने के लिए, तो हम अलग अलग स्टेट में रहते हैं। जैसे कि मेरा जो परमानेंट एड्रेस है वो है राजस्थान का, बट मैं रह कहाँ रही हूँ, दिल्ली में। तो मैं ऑप्शन दे रही हूँ, वैसे मैं दिल्ली में नहीं हूँ, इसे मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि अगर हम मेरा जो करंट एड्रेस है वो दिल्ली का है और परमानेंट एड्रेस जो है वो राजस्थान का है, तो मैं कैसे अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करूँ। पासपोर्ट जब हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, आपने भर दिया, उसके बाद क्या होता है, दो चीज़ें होती है। एक होता है आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाना होता है अपॉइंटमेंट के लिए, आपको डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं वहाँ पे। एंड उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो होता है पुलिस वेरिफिकेशन। उसमें जो आपने एड्रेस प्रूफ आपका दिया है वो चेक किया जाता है कि वो सही है या नहीं है। ये दो प्रोसेस होते हैं और उसके बाद आपको पासपोर्ट आपको मिल जाता है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है, जब आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, मतलब आपको पासपोर्ट सेवा के अंदर जाना है, तो वो चाहे आप कहीं पे भी ले सकते हैं। आप चाहे कहीं पे भी रह रहे हैं, चाहे उस स्टेट में रह रहे हैं चाहे नहीं रह रहे हैं, आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आपके पास में, मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी कि जैसे मान लो मैंने दिल्ली का अपॉइंटमेंट लिया, मुझे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली का अपॉइंटमेंट लिया बट मेरे पास दिल्ली का कोई भी प्रूफ नहीं है, और मेरा प्रूफ क्या है, परमानेंट एड्रेस जो है वो राजस्थान का है, उसी का मेरे पास प्रूफ है। तो क्या होगा कि जो मेरा एड्रेस प्रूफ के लिए पुलिस वेरिफिकेशन होगा वो क्या होगा, मेरे परमानेंट एड्रेस पे होगा। और जब वो परमानेंट एड्रेस पे पुलिस वेरिफिकेशन होगा उस टाइम मुझे प्रेजेंट होना पड़ेगा, कि मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। और मेरा परमानेंट एड्रेस पे मैं वहाँ पर जाऊँगी, वो मेरे से पूछेंगे, मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे एंड मेरे परमानेंट एड्रेस पे मेरा पासपोर्ट बन के आ जाएगा। बट जैसे मैंने दिल्ली से अप्लाई किया और फिर परमानेंट एड्रेस मेरा प्रूफ के लिए राजस्थान गया, तो इसमें जो टाइम लगेगा वो 10 से 15 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो इससे अच्छा अगर आपके पास में करंट एड्रेस का कोई प्रूफ नहीं है तो इससे अच्छा है कि आप अपॉइंटमेंट भी वहाँ पर लें, तो और पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो 4-5 दिन में आके आपके पास में आपका पासपोर्ट मिल के आपको 1 वीक के अंदर अंदर आपको आपका पासपोर्ट मिल जाएगा। ये सबसे इजी प्रोसेस है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप करंट एड्रेस पे रह रहे हैं, जैसे कि मैं दिल्ली में रह रही हूँ और मेरे पास दिल्ली का प्रूफ भी है, मतलब मेरे पास क्या है, दिल्ली का प्रूफ है। और दिल्ली का प्रूफ क्या है, मेरे पास जो एड्रेस प्रूफ है, जैसे कि मैं जहाँ पर रह रही हूँ, या तो मेरे पास बैंक पासबुक हो वहाँ के एड्रेस की, या फिर मेरे पास गैस कनेक्शन हो, या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, या वाटर बिल हो, या रेंट एग्रीमेंट हो। जहाँ पे मैं रह रही हूँ वहाँ पे मैं रेंट भरती हूँ, तो रेंट एग्रीमेंट मेरे नाम से हो या फिर हस्बैंड के नाम से हो वो भी चलेगा। बट हस्बैंड का नाम जो है वो आपके पासपोर्ट आपके आधार कार्ड में, आपके वोटर आईडी कार्ड में कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड का नेम ऐड होना चाहिए, तभी वो चल पाएगा। क्योंकि ये भी मैंने कमेंट पढ़ा था कि ऐसे मेरे नाम पे तो नहीं है बट मेरे हस्बैंड के नाम पे तो मैं कर सकती हूँ, तो हाँ कर सकते हो, बट वो कहीं ना कहीं उनका भी प्रूफ आपके साथ में होना चाहिए। उसके बाद में क्या है कि आपके पास में इनमें से कोई भी प्रूफ है करंट एड्रेस पे, तो आप अपना जो करंट एड्रेस है और जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम फिल कर सकते हैं। और सेम फिल करने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, जो पुलिस वेरिफिकेशन होगा वो आपके करंट एड्रेस पे ही आएगा और वहाँ से वो प्रोसेस हो जाएगा, तो उसमें भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब 1 वीक के अंदर अंदर आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि अगर आपके पास में करंट एड्रेस का प्रूफ है तो आप करंट एड्रेस से ही अप्लाई करें।
अदरवाइज़ नहीं प्रूफ है तो जो आप परमानेंट एड्रेस है उसमें अपना परमानेंट एड्रेस जो आपके घर का, गांव का, जहाँ का भी प्रूफ है वहाँ का भरें, बट पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो वो चीज़ क्लियर होगी। अब तीसरी चीज़ क्या होती है कि जैसे हमें पासपोर्ट जिस दिन हमारे घर पर आता है बाय पोस्ट, तो वो कईयों का डाउट रहता है कि उस टाइम हमें प्रेजेंट होना ज़रूरी है या नहीं है। तो ये बात मैं क्लियर करना चाहूँगी कि उस टाइम आपका प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर आपका, जैसे आप पासपोर्ट सेवा केंद्र में जब आप जाते हैं ना, तो वो आपसे वहाँ पे पूछते हैं, जो आपने एड्रेस दिया है उसी एड्रेस पे आपके जाएगा। अब जैसे कि करंट एड्रेस पे ही सब कुछ है आपका, तो इजीली आपको वहाँ पे मिल ही जाएगा। करंट एड्रेस पे पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा, करंट एड्रेस पे पासपोर्ट अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, और करंट एड्रेस पे आपका पासपोर्ट जब आएगा तो आप वहीं पर होंगे, तो ये सारी चीज़ इजीली हो जाएगी। बट अगर आप परमानेंट एड्रेस पे, मतलब जैसे कि आप थोड़े टाइम के लिए कहीं पे जॉब कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, तो आप करंट एड्रेस पे ना बनवाएं, परमानेंट एड्रेस पे बनवाएं। क्योंकि परमानेंट एड्रेस जो होता है वो हमारा फिक्स रहता है। जैसे कि जब मैंने अपना पासपोर्ट अप्लाई किया था तो मैं दिल्ली में रह रही थी, बट मैंने अपने परमानेंट एड्रेस पे बनवाया था क्योंकि अभी मैं दिल्ली में नहीं हूँ। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप परमानेंट एड्रेस पे बनवाएंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा, क्योंकि आपको बाद में उसको अपडेट करवाने की या चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कोई भी चीज़ की क्लैरिफिकेशन होती है तो वो आपके सीधा परमानेंट एड्रेस पे जाएगी। और जब आपका पासपोर्ट आता है बाय पोस्ट, तो वो आपसे रिक्वेस्ट, आप उनसे रिक्वेस्ट करो। जैसे कि मैं क्या थी, मैंने बनवाया था अपने, तो पर मैं राजस्थान में नहीं थी, तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने मेरे ब्रदर को मेरा पासपोर्ट दे दिया था। तो दे देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे तो वो दे देंगे। तो जहाँ तक है, मुझे लगता है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बट अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बट अगर आपके पास में, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि बट अगर आपके पास में कोई प्रूफ नहीं है करंट एड्रेस का, तो मत अप्लाई करना, और वरना दिक्कत बहुत होएगी। एक बार बन गया करंट एड्रेस पे, फिर बाद में आपको चेंज करवाना पड़े, तो एक बार आपको परमानेंट एड्रेस पे जाना भी पड़े पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, तो परमानेंट एड्रेस पे ही करना। क्योंकि उसका ये फ़ायदा है कि क्या होगा कि जब आपका करंट एड्रेस पे, आप जॉब क्या होती है, बार बार हम चेंज करते रहते हैं, तो उससे हमें ये नहीं है कि मेरे को पासपोर्ट में, यार मेरे को मेरा पासपोर्ट में भी चेंज करवाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ ना करें, इसके लिए आपको ही फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।